में रहकर सेवा कर लेना भी मानव की महत्व है। कि कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सबसे पहले यहाँ के सनातन धर्म रक्षा मंच को मैं हृदय से साष्टांग दंडवत करता हूँ और यहाँ उपस्थित संपूर्ण भक्तजन, संत महात्माओं और माता एवं बहनों में मैं अपना साष्टांग दंडवत करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का संबोधन करता हूँ। कहा गया है तन से सेवा कीजिए, थोड़ी ही समय मिला है तो इस तन की सौभाग्य है और हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि कहीं भी किसी ग्राम में चाहे किसी टोल में ये सनातन धर्म रक्षा मंच का जो कमेटी ने जब कार्यक्रम रखते हैं तो जरूर मुझे एक कॉल फोन करके यहाँ सेवा करने की अवसर मुझे प्राप्त हो जाती है। इससे मैं अपने को बड़ी सौभाग्य मानता हूँ और इस कमेटी को मैं अपने हृदय से भी दंडवत करता हूँ। कहा गया है कि तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार। किसी के भलाई के कार्य का यदि सेवा करने का अवसर मिले तो तू उस सेवा को भगवान की कृपा ही समझना। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार और धन से इस संसार में कर लो परोपकार। यदि इस शरीर रूपी धन से इसलिए कहते हैं कि तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार और धन से इस संसार में कर लो परोपकार। इस शरीर रूपी धन, शरीर धन है और आत्मा जो है सो धर्म है। हमने पुण्य जन्म में धर्म किया था तो आत्मा इस शरीर में प्रवेश किया है। तो इस शरीर रूपी धन से जो हम धन अर्जन किए हैं तो धन का फल होता है कि किसी धर्म में कुछ अंश हम उसमें अपना लगा ले, वही धन आपकी साथ रहेगी। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार और धन से इस संसार में कर लो परोपकार। पर की उपकार में जो आपकी जो धन खर्च होगी, जो सेवा होगी, उसी धन से आपका धर्म भी सनातन धर्म में आपकी लिखित हो जाएगी और भगवान के धाम में आपको जाने की मार्ग मिल जाएगी। इसलिए तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार और धन से इस संसार में विश्वनाथ गिरी जी संत सेवा के लिए 5 रुपया जो है सेवा में लगाए हैं। उनकी माता पिता की जय हो और उनकी बाल गोपाल की जय हो और उनकी जो है सो भगवान की कृपा उन पर बनी रहे कि किसी भी जग में जाए तो कम से कम 5 रुपया तो दान करने की उनको प्रेरणा आई। ये भगवान की ही कृपा है। तो कहा जाता है कि तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार और धन से इस संसार में कर लो परोपकार। कहते हैं तन पवित्र सेवा किए। तन के पवित्रता सेवा करने से होती है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन करा, सब विधो कल्याण। सब विधि से कल्याण चाहते हो तो अपनी मन को भगवान के में लगा लो और भगवान में लगाकर और गुरुदेव से दीक्षा लेकर और भगवान की भक्ति करने लगो। मानव तन का अंतिम लक्ष्य भी
यही वही है कि मैं इस मानव तन को पूर्व जन्म के हमने जो जितना पुण्य कमाए हुए थे उस पुण्य के बदौलत हमको मानव तन मिला, और मानव तन मिल जाने के बाद इनका अंतिम लक्ष्य है कि इस शरीर से धन और धर्म दोनों को आर्जन करे, और धन आर्जन करके धर्म में लगाए। और धर्म को जो है फल क्या होता है कि किसी सत्संग में धर्म युक्त वचन को श्रवण करके उस वाणी को, उस चरित्र को अपने जीवन में उतारने की प्रयास कर ले, वो हो गया धर्म का फल। अब एक मैं आप लोग के सामने एक कथा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान देकर श्रवण करेंगे और विचार करेंगे। एक समय की बात है, काशी में एक ब्राह्मण का मृत्यु हो गया। एक ब्राह्मण का मृत्यु हो गया तो उसको दाह संस्कार करने के लिए उनके जाति के लोग जो हैं उनको गंगा घाट पर ले गया। संस्कार तो करना पड़ा, हम मृत्यु जब हो गया तो घाट पर ले जाकर संस्कार करना पड़ा। तो उनका जाति के लोग और उस मृतक के आफंत लोग सब घाट पर चले गए दाह संस्कार करने के लिए। तो उनकी जो पत्नी थी, उस ब्राह्मण का जो पत्नी थी, पत्नी ने सोची कि हमारा पति देव का तो मृत्यु हो गया और पति देव को हमारे जाति के लोग दाह संस्कार करने गंगा घाट पर ले गया है, तो जब मेरा पति ही नहीं है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। उनकी पत्नी ने विचार किया कि अब मैं इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, मैं भी अपने पति के साथ ही सती हो जाऊंगी। इस विचार से उस ब्राह्मण का पत्नी गंगा घाट पर जाने का अपना रास्ता चल रही है, और कि मैं भी सती हो जाऊंगी, मैं भी अब यहाँ बचने का कोई मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरा पति ही का मृत्यु हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। सोचकर गंगा घाट पर जा रही थी तो उस समय तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण रचना किए हैं, तुलसीदास जी उस समय काशी में ही रह रहे थे। तो उस ब्राह्मण की पत्नी जिस रोड से जा रही थी उसी रोड में तुलसीदास जी का कुटी था, और तुलसीदास जी अपने कुटी के बरंदा में बैठकर अपना भजन कर रहे थे। और उस ब्राह्मण की पत्नी आ रही है तो उनकी दृष्टि रोडे पर से महात्मा जी के ऊपर पड़ गया। महात्मा जी को देख लिया बरंडा में भजन करते हुए। नागेंद्र जी 10 रुपया यहाँ संत सेवा में प्रदान किए हुए हैं, उनकी कल्याण हो। तो जब ब्राह्मण की पत्नी जा रही थी घाट के तरफ, जब वो रास्ते में काशी में तुलसीदास जी के कुटी के जब नजदीक जाती है तो उन्होंने तुलसीदास जी को देखा रोड पर से कि महात्मा जी भजन कर रहे हैं, तो उन्होंने सोची कि अब तो मैं उधर से लौटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो सती होने जा रही हूँ, तो मैं सती हो जाऊंगा तो फिर दोबारा महात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसलिए उसकी पत्नी ने विचार किया कि कम से कम अंतिम समय है अब मेरा, अब मैं भी सतीय हो जाऊंगी, इससे पहले महात्मा जी का मैं दंडवत कर लूं, महात्मा जी से थोड़ा भेंट कर लूं। तो रोड पर से आई और तुलसीदास जी के नजीक में जाकर महात्मा जी को दंडवत कर दिए। और तुलसीदास जी देखते हैं गला में तुलसी की माला नहीं है, चंदन भी नहीं है, और इन्होंने साष्टांग दंडवत किया तो आशीर्वाद तो देना पड़ा। तो तुलसीदास जी के मुखार बिंद से आशीर्वाद में क्या निकला कि सौभाग्यवती बाबा। किनका
गुप्त दान में 50 रुपया की सेवा हुआ है। उनके माता पिता की जय हो, उनमें सत्संग के प्रति आस्था, निष्ठा, प्रेम और भक्ति जगी रहे। भगवान उन पर कृपा करते रहे। तो उनके पत्नी ने जब जाकर महात्मा जी को दंडवत करते हैं और महात्मा जी देखते हैं तो कंठी नहीं है, तिलक नहीं है और साष्टांग दंडवत किया तो आशीर्वाद में कह दिया कि सौभाग्यवती भव। और जब ये सौभाग्यवती भव कहते हैं महात्मा जी, तो उनकी पत्नी ने कहने लगी कि हे महात्मा जी, आपका आशीर्वाद सौभाग्यवती को कहे और हमरा पति देव का मृत्यु हो गया है। हमरा पति देव को दाह संस्कार के लिए घाट पर ले गया है, तो आपके मुंह से बोला हुआ सौभाग्यवती का आशीर्वाद तो सच्चा नहीं हुआ, कच्चा हो गया, आप फेल खा गए। महात्मा जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो, यदि तेरा पति मर गया है और हमारे मुख से जब निकल गया है, संत महात्मा के मुख से निकल गया है सौभाग्यवती भवा, यदि तेरे पति को मैं जीवित कर दूं तब तो मानोगी कि आशीर्वाद सच्चा है? तो कहा हाँ, तब तो मान लूंगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तू अपने घाट पर जाओ और तेरा जितना कर कुटुंब जाति के लोग वहां पहुंचा है, सब लोग को कहो कि एक 24 घंटा के लिए सीताराम नाम का यदि संकीर्तन हृदय से सब कोई कर देगा तो तेरा पति को जीवित अवश्य हो जाएगी, जीवित कर देंगे। तो वो उनकी पत्नी घाट पर गई, अपने कुटुंब लोग को, जाति लोग को कहा कि आप लोग से मेरा एक निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि हमारे मृत पति आप लोग के नाम संकीर्तन रात भर कर देने से हमारा पति जीवित हो जाएगी। एक ऐसा आप लोग सेवा कर देते तो मैं सौभाग्यवती का जो मुझे वरदान मिला है वो वास्तव में सच्चा हो जाती। तो सब लोग कहा कि हमारे सीताराम का संकीर्तन करने से वहाँ नाम की प्रभाव, तुलसीदास जी ने नाम की प्रभाव को वहाँ उज्जवल करने के लिए उनकी पत्नी को कही कि एक रात यदि सब हृदय से सीताराम नाम का जो संकीर्तन कर देगा तो आपका पति जीवित हो जाएगी, विश्वास करो। वैसे ही तुलसीदास जी भी वहां गए घाट पर और उसके बाद वहां चिता जो खना हुआ था, उस चिता में उसके पति को जो रखा हुआ था, बैठाया गया था। राम बच्चन 7-10 रुपया सेवा किए हैं उनकी।